ओम शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों को 21 जन्मों का वर्षा आकर देते हैं। बाबा ने आज उसका रहस्य बताया है कि किन बच्चों को ये वर्षा मिलता है। एक तो ये है कि इस समय हम बाबा के बनते हैं, परंतु बाबा के भी वही बनते हैं जो 21 जन्मों का वर्षा तो इस समय पता चला हम उसके अधिकारी बन रहे हैं, परंतु पिछले 63 जन्मों से भक्ति करते आए हैं। बाबा को अपने ऐसे पुराने भक्त बहुत अच्छे लगते हैं, जो लंबी इतने काल की भक्ति जिनकी रही है। सबसे नंबर 1 तो प्यारे ब्रह्मा बाबा ही रहे, जिन्होंने भक्ति आरंभ की, शिव का बहुत बड़ा मंदिर बनाया। तो बाबा कहते हैं जो ऐसे मेरे बच्चे माना ऐसी आत्माएं इस कल्प में ड्रामा चक्र में अपना रोल प्ले करती आई हैं भक्ति का। कितनी भक्ति की होगी आप अंदाज लगाओ। आज की भक्ति और उस समय की तो भक्ति में भी महान अंतर है। जब आपने भक्ति की तो आपकी बुद्धि शिव के अलावा और कहीं नहीं गई। शिव के ही मंदिर, शिव की पूजा और शिव को ही पुकारा और सच्चे दिल से भक्ति की, तो आप इस समय बाबा से वर्षे लेने के हकदार बनते हो। ये राज तो आप सबको मालूम है ना। चाहे कोई ये ना भी सोच पाए, कई बार कोई कह देते हैं मैंने तो इस जन्म में कुछ नहीं किया, भगवान का नाम भी नहीं लिया और अब मैं बाबा का अचानक कैसे बन गया। तो इसके पीछे ये राज है कि पहले इतनी भक्ति कर ली कि भक्ति से भी वैराग आ गया। इसलिए इस जन्म में उसकी जरूरत ही आत्मा को नहीं रही, क्योंकि आत्मा ने भगवान को पुकार कर कि प्रभु जी आओ, प्रभु जी आओ। तो अब वो आया है तो उसने तुरंत आपको अपना बना लिया। तो इतना भारी जो वर्षा 21 जन्मों का है, वो उसका आधार भी ऐसे ही साधारण नहीं है। अभी का पुरुषार्थ भी तभी हम कर रहे हैं जो इतनी भक्ति की है, इतना भगवान को पुकारा, याद किया। अब इसलिए ज्ञान मिला और ये भी ज्ञान हो गया कि हम ही भगवान के वर्षे के अधिकारी आत्माएं हैं। फिर बाबा कहते हैं आपके इस समय वानप्रस्थ अवस्था है। दुनिया में भी वानप्रस्थी कहते हैं, परंतु वो वानप्रस्थी का अर्थ अलग समझते हैं। बाबा वानप्रस्थी जो कहता है, वो कहता है बाबा इस दुनिया से वैराग्य आए और मन जो है वो परम धाम से लग जाए। वाणी से परे, माना ये आवाज की दुनिया है, तो हमारा मन इस आवाज की दुनिया में ना भटकता रहे, बल्कि परम धाम जो आवाज से परे है, वाणी से परे है, बिल्कुल पीसफुल है, वहां मन रहे। परंतु दुनिया में तो वानप्रस्थ समझते हैं 60 वर्ष की आयु है, अब धंधा धोरी छोड़ना है, घर छोड़ना है और जंगल में जाके बैठना है। तो बाबा कहते हैं वो भी ऐसी वानप्रस्थी पुरुष ही लेते हैं, स्त्रियां तो ले नहीं सकती हैं, वो तो फिर भी घर में रहती हैं। तो क्या मैं सबको वानप्रस्थी नहीं बनाता होऊंगा? क्योंकि आत्मा तो हर एक परमात्मा की संतान है। ये थोड़ा पुरुष परमात्मा की संतान है और स्त्री परमात्मा की संतान नहीं है। तो बाबा कहते हैं मैं तो दोनों को ही वानप्रस्थी बनाता हूं। तो वानप्रस्थी का ये अर्थ नहीं है कि 60 वर्ष की आयु हुई, आजकल तो खैर वो भी नहीं करते, ये भी बहुत समय पहले किया करते थे कि 60 तो लगी लाठ, अब हमें कोई और धंधा धोरी नहीं करना, या तो भजन करना है या फिर जंगल में जाके बैठ जाना है। तो बाबा कहते नहीं, ये नहीं करना है। घर गृहस्थ में रहते हुए अपना पुरुषार्थ ऐसा करना है जो दुनिया से दिल ना लगी रहे। फिर 60 वर्ष की आयु के बाद कितने तो आजकल काम धंधा करते रहते हैं, बल्कि कई तो कहते हैं काम धंधा बढ़ाने की अक्ल ही अब आई है, और डबल बिजनेस करते हैं।
ऐसे भी होता है, जो भी कुछ है कर्म तो नहीं छोड़ना है ना। बाबा कहते भले घर में रहो, अपना कर्म करो, लेकिन बुद्धि योग इस दुनिया से ही हट जाए, ना कि सिर्फ काम धंधे से हट जाए और मेरे साथ लग जाए। तो बाबा हमें इस समय सुदर्शन चक्रधारी भी बनाते हैं, ताकि बुद्धि जो है वो ज्ञान मंथन में लगी रहे और इधर उधर ना भटके। बाबा ने कहा आप खुदाई खिदमतगार भी हो। आज इतने सारे टाइटल बाबा ने दिए, क्योंकि आप ब्रह्मा की भुजाएं हो, ब्रह्मा के साथ नई दुनिया को लाने में मददगार बनते हो। ब्रह्मा और ब्राह्मण ही बनते हैं ना, इसलिए ब्रह्मा की भुजाएं भी कितनी सारी दिखाई हैं। तो हम सब ब्रह्मा बाबा की भुजाएं हैं जो मददगार हैं, इसलिए हमारा ये टाइटल खुदाई खिदमतगार का है।